नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक अपनी अदा है, एक अपनी स्टाइल है काम करने का। और कई बार ऐसा लगता है उनके विपक्षियों को भी और उनके शुभचिंतकों को भी कि नरेंद्र मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर अचानक से एक वो क्षण आता है कि जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं और सारी तस्वीर पलट देते हैं एक झटके में। पीछे उतने दिन का उनका मौन, उसका सबका उत्तर एक क्षण में हो जाता है। ये उनकी शैली है काम करने की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर वो कैसे रुका, कैसे थमा, सीज फायर कैसे हुआ, उसको लेके भारत ने एक आधिकारिक तौर पर अपनी पोजीशन स्पष्ट की। रक्षा मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा, सब स्तरों पर बात कही कि प्रधानमंत्री ने कई सार्वजनिक मंचों पर कहा, भारत की सेना ने कहा। लेकिन बीच बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ वो भी अपने ढंग के अलग ही किस्म के व्यक्ति हैं धरती पर, तो वो कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख देते थे, तो फिर भारत में कोहराम मच जाता था। और विपक्षी दलों को ट्रंप इतने अच्छे लगने लगे थे, भारत के विपक्षी दलों को, कि उनको लग रहा था कि हाँ, ट्रंप चचा के सम्मान में हम सब हैं मैदान में टाइप का नारा, बस नारा ही नहीं लगा, बाकी तो इतना गदगदायमान था विपक्ष ट्रंप को लेकर। उसको लगता था कि अब ट्रंप ही हमारे राजनीतिक तौर पर मुक्तिदाता बनेंगे भारत में भी, क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप है। वो ठोके पड़े थे कि जी सीज फायर मैंने कराया, कभी कुछ कभी कहते थे नहीं कराया, कभी फिर अगले दिन कहते थे कराया, फिर उसके अगले दिन कहते थे मैंने नहीं कराया, आदि। बार बार कहा जा रहा था मोदी जी क्यों नहीं बोलते। विपक्ष तंज के रूप में बार बार ये सवाल करता था, अच्छा ये बताओ मोदी जी क्यों नहीं बोले। सबने बोला, हमने मान लिया, राजनाथ सिंह बोले, जयशंकर बोले, अमित शाह बोले, आर्मी बोली, मान लिया, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, ये बताओ। और मोदी जी के जो समर्थक थे वो भी थोड़ा अनमयस्क भाव में थे। वो कहते, मन में सोचते थे कि बाहर तो वो लड़ते थे विपक्ष के लोगों से, वो कहते थे भाई इतनों ने तो बोल दिया ना, मोदी जी भी रैली में बोले, लेकिन ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो मोदी के जो समर्थक थे उनको भी लगता था मन में कहीं एक कोने में कि बोल देना चाहिए, क्या जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, उनके कार्यशैली में कौतुक का एक तत्व सबसे प्रमुख है। तो G7 की बैठक के बाद ट्रंप तो पहले निकल गए थे, उन्होंने वहां ऐसा सीन क्रिएट किया कि हमको बहुत जरूरी काम है, कुछ बड़ा होने वाला, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जताई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। यहां से समझिए कई कहानी। इच्छा किसने जताई? ट्रंप ने। बात हुई, प्रधानमंत्री ने अब की सीधे सीधे ट्रंप चचा से ही कह दिया जो कुछ कहना था, बीच वाले से क्यों क्या कहना छोड़ो। मांग हो रही थी कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, कि ट्रंप का नाम ही ले ले मोदी। उन्होंने कहा नाम नहीं,
हम डायरेक्ट ट्रंप से ही कहेंगे जो कहेंगे, अब बाकी छोटे मोटों से क्या कहें, समझिए। तो जब बात हुई तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया ट्रंप को कि आपका कोई लेना देना नहीं सीज फायर में, आपके देश का कोई लेना देना नहीं, ना व्यापार की कोई बात हुई, ना कारोबार की कोई बात हुई सीज फायर को लेके। सीज फायर केवल और केवल पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ। और मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप चचा को याद दिला दिया कि आपके उपराष्ट्रपति बेंस ने हमको फोन किया था और कहा था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा हमला कर सकता है। तो मोदी जी ने कहा ट्रंप जी से कि हमने आपके डिप्टी को कह दिया था कि पाकिस्तान अगर बड़ा हमला करेगा तो हम उससे भी बड़ा जवाब देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये उन्होंने अमेरिका के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति को बता दिया। और फिर भी उन्होंने कहा ना, जैसे होता ना कि भाई परमानेंट इलाज करो, होता ना एक शब्द है कि भाई छोटा मोटा इलाज नहीं, परमानेंट इलाज बांधो। तो उन्होंने कहा अब इस केस का परमानेंट इलाज बांधने का समय आ ही गया है। जब सीधे सीधे बात हो रही है हमारी और ट्रंप की, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब एक बात और जान लीजिए कि ना तो कोई मध्यस्थता कर सकता है, ना किसी ने की और ना कोई आगे कर पाएगा। इस मामले में हमारा मत एकदम साफ है, भारत किसी तीसरी शक्ति को अपने और पाकिस्तान के बीच स्वीकार नहीं करेगा। स्थायी इलाज हो गया, परमानेंट इलाज बांध दिया। और ये नहीं कि किसी डिप्टी सेक्रेटरी को कहा, किसी दूसरे को कहा, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को ही कह दिया। अमेरिका में ट्रंप से बड़ा कोई नहीं और भारत में समस्त कार्यकारी शक्तियों का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री। अब केस खत्म। अब तो ये कहने का कोई अर्थ नहीं बचा कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, ट्रंप की फोटो देख के क्यों नहीं बोले। अब तो सीधे ट्रंप के कान में ही बात जा रही थी जो टेलीफोन पर जा रही थी। और इस बात को भारत ने विश्व के सामने सार्वजनिक किया कि ये बात हुई भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से। आधिकारिक तौर पर भारत ने इस बात को विश्व के सामने रखा कि हमने दो टूक बता दिया ट्रंप को कि आप मध्यस्थ न थे, न हैं, न होंगे। तीनों टेंस में बता दिया, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, तीनों में मोदी। ये एक तरीका है नरेंद्र मोदी का काम करने का। और इसी बातचीत में ट्रंप ने उनसे कहा कि अगर वक्त हो तो कनाडा से भारत लौटते समय जरा एक एक चाय हो जाए, अमेरिका आ जाइए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, अमेरिका नहीं आ पाऊंगा। और ये बात भारत ने भी सार्वजनिक की और ये बात ट्रंप ने भी सार्वजनिक की कि प्रधानमंत्री ने हमारा न्योता स्वीकार नहीं किया। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति न्योता दे रहा था, प्रधानमंत्री का अभी नहीं, तो अभी नहीं। ये कहा कि आपको फुर्सत हो तो आप इंडिया आइए। तो ट्रंप ने कहा हाँ मैं आऊंगा, मैं उत्सुक हूं आने के लिए। तो उनका ठीक है, जब आना तो टेलीफोन करना, क्या आ रहे हैं, टाइप। अब मामला इतने तक नहीं, एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा एक मसला और उठा था, कांटा और उगा था। मसला कहिए, कांटा कहिए, कुछ कहिए। तुर्की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान के पीछे तुर्की खड़ा हुआ था जाके, बोले हम आपके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ और नरेंद्र मोदी पहुंच गए साइप्रस। साइप्रस वो जगह है कि मजबूत साइप्रस कमजोर तुर्की है और कमजोर साइप्रस मजबूत तुर्की। ठीक, तो साइप्रस के कंधे पर हाथ रखा साइप्रस में जाकर नरेंद्र मोदी ने,
और उन्होंने वो पहाड़ पर चढ़कर वो जगह भी देखी जो तुर्की ने कब्जा कर रखी है साइप्रस की। और साइप्रस इतना भाव विह्वल हो गया कि उसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। तो साइप्रस में जाकर मोदी ने दूसरा इलाज बांध दिया तुर्की का। तुर्की को भी लग रहा था कि नहीं वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला फंडा है और हम पूरे विश्व के नेता बनेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड में, तो वो पाकिस्तान को अपने ड्रोन और ड्रोन चलाने वाले दोनों दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान में तुर्की के भी कुछ सैनिक अधिकारी मारे गए थे भारत के हमले में, जो वहां गए थे पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ने। उस तुर्की को भी मोदी ने एक ब्लंट और बहुत बिल्कुल दो टूक साफ संदेश दे दिया कि आप पाकिस्तान के पीछे खड़े होइए, आपकी मर्जी, हम साइप्रस के पीछे खड़े हैं। कुछ लोग बहुत समय तक समझ ही नहीं पाए कि मोदी साइप्रस क्यों गए। कुछ कम समझदार लोगों ने इस पर चुटकुला कर दिया, बताइए साइप्रस जा रहे हैं, इतना छोटा सा देश। उनको पता ही नहीं था कि साइप्रस में तुर्की है की जान अटकी है। लोग कह रहे थे बताइए इतना छोटा शहर है, इतना छोटा देश है, दिल्ली के बराबर है और फलाना है ढिकाना है, वहां गए बताइए टाइम खराब कर रहे हैं। ना 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 ना, मोदी टाइम खराब करने वाला काम ही नहीं करते, वो टाइम पर ही काम करते हैं और जब करते हैं तो 100% मामला हमेशा के लिए फुल एंड फाइनल कर देते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 2 बड़े मसले हल कर दिए। साइप्रस जाके तुर्की को संदेश दे दिया कि आपकी हरकत से हम नाखुश हैं और आप पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखेंगे तो हम साइप्रस के पीछे खड़े हैं। और बार बार अपने बयान बदलकर भारत के विपक्षी नेताओं में अनायास उत्तेजना पैदा कर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी मोदी ने सीधे सपाट 2 टूक समझाइश दे दी। अब आप सोचिए, जब टेलीफोन पर कोई बोलता है तो वो तो सीधे अंदर जाती है बात, दाएं बाएं तो भागती नहीं, सीधे समझा दिया। ये बात विदेश मंत्री के स्तर पर करते तो उतना मजा नहीं आता, रक्षा मंत्री के स्तर पर करते दोनों देशों तो भी शायद मजा नहीं आता। ये सीधे सीधे ट्रंप से करने वाली बात थी जो मोदी ने कर दी। अब भारत के विपक्षी दलों के लिए भी संकट पैदा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से क्या बात हुई, इसका जो भारत की सरकार के स्तर से, विदेश सचिव के स्तर से डिटेल जारी हुआ, उसका खंडन अगर अमेरिका नहीं कर रहा तो इसका मतलब अमेरिका ने उसको स्वीकार कर लिया। नहीं तो ट्रंप खंडन कर देते कि ऐसी बात नहीं हुई मेरी मोदी से। तो जब ट्रंप ने खंडन नहीं किया तो इसका मतलब है मोदी ने जो कहा वो माना गया। जब मान लिया गया तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा खिसक गया, क्योंकि बार बार आप किसी भी बड़े विपक्षी नेता के बयान देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो कहते थे प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे, तो नाम लेना छोड़िए, हम ट्रंप से ही बोल दिए। यह है मोदी के काम करने की शैली, और इसी शैली के चलते वो बार बार अपने प्रतिद्वंदियों को, प्रतिस्पर्धियों को, विपक्षियों को चौंकाते हैं और हतप्रभ करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।